मनवंतर, युग, कल्प और प्रलय ये निरंतर चक्र की भांति घूमते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। देवादिदेव भगवान नारायण चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा की सृष्टि करके संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए क्षीर सागर में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं तथा लोकों के पितामह हैं। इसलिए श्री नारायण देव सबके पर पितामह हैं। जो अव्यक्त होते हुए व्यक्त शरीर में रहते हैं, सृष्टि और प्रलय काल में भी जो नित्य विद्यमान रहते हैं, उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने इस जगत की रचना की है। युधिष्ठिर, इन भगवान श्री कृष्ण ने ही नारायण रूप में स्थित होकर स्वयं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा और धर्म की सृष्टि की है। ये समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है और कार्यवश अनेक रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। इनके सभी अवतार दिव्य हैं और देवगणों से संयुक्त भी हैं। मैं उन सब का वर्णन करता हूँ। देवादिदेव जगदीश्वर महायशस्वी भगवान श्रीहरि सहस्र युगों तक शयन करने के बाद कल्पांत की सहस्र युगात्मक अवधि पूरे होने पर प्रकट होते और सृष्टि कार्य में संलग्न हो परमेष्टि ब्रह्मा, कपिल, देवगणों, सप्तर्षियों तथा शंकर की उत्पत्ति करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्रीहरि सनत कुमार, मनु एवं प्रजापति को भी उत्पन्न करते हैं। पूर्व काल में प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नारायण देव ने ही देवताओं आदि की सृष्टि की है। पहले की बात है, प्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी, देवता, असुर, मनुष्य, नाग तथा राक्षस सभी नष्ट हो चुके थे। उस समय कार्णव अर्थात महासागर के जल राशि में दो अत्यंत दुर्धर्ष दैत्य रहते थे, जिनके नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों भाई युद्ध की इच्छा रखते थे। उन्हीं भगवान नारायण ने उन्हें मनोवांछित वर देकर उन दोनों दैत्यों का वध किया था। कहते हैं वे दोनों महान असुर महात्मा भगवान विष्णु के कानों की मैल से उत्पन्न हुए थे। पहले भगवान ने इस पृथ्वी को आबद्ध करके मिट्टी से ही उनकी आकृति बनाई थी। वे पर्वतराज हिमालय के समान विशाल शरीर लिए महासागर के जल में सो रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी की प्रेरणा से स्वयं वायुदेव ने उनके भीतर प्रवेश किया। फिर तो वे दोनों महान असुर संपूर्ण द्युलोक को आच्छादित करके बढ़ने लगे। वायुदेव ही जिनके प्राण थे, उन दोनों असुरों को देखकर ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे उनके शरीर पर हाथ फेरा। एक का शरीर उन्हें अत्यंत कोमल प्रतीत हुआ और दूसरे का अत्यंत कठोर। तब जल से उत्पन्न होने वाले भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों का नामकरण किया। यह जो मृदुल शरीर वाला असुर है, इसका नाम मधु होगा और जिसका शरीर कठोर है वह कैटभ कहलाएगा। इस प्रकार नाम निश्चित हो जाने पर वे दोनों दैत्य बल से उन्मत्त होकर सब और विचरने लगे। राजन, सबसे पहले वे दोनों महादैत्य मधु और कैटभ द्युलोक में पहुँचे और उस सारे लोक को आच्छादित करके सब और विचरने लगे। उस समय सारा लोक जलमय हो गया था। उसमें युद्ध की कामना से अत्यंत निर्भय होकर आए हुए
उन दोनों असुरों को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहीं एकानव रूप जल राशि में अंतर्धान हो गए। वे भगवान पद्मनाभ विष्णु जी की नाभि से प्रकट हुए कमल में जा बैठे। वह कमल वहाँ पहले ही स्वयं प्रकट हुआ था। कहने को तो वह पंकज था, परंतु पंख से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। लोक पितामह ब्रह्मा ने अपने निवास के लिए उस कमल को ही पसंद किया और उसकी भूरी भूरी सराहना की। भगवान नारायण और ब्रह्मा दोनों ही अनेक सहस्र वर्षों तक उस जल के भीतर सोते रहे, किंतु कभी तनिक भी कंपायमान नहीं हुए। उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात वे दोनों असुर मधु और कैटभ उसी स्थान पर आ पहुँचे जहाँ ब्रह्मा जी स्थित थे। उन दोनों को आया देख महातेजस्वी लोकनाथ भगवान पद्मनाभ अपनी सैया से खड़े हो गए। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। फिर तो उन दोनों के साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस भयानक एकारणों में जहाँ त्रिलोकी जल रूप हो गई थी, सहस्रों वर्षों तक उनका वह घमासान युद्ध चलता रहा। परंतु उस समय उस युद्ध में उन दोनों दैत्यों को तनिक भी थकावट नहीं होती थी। उसके बाद दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे दोनों रण उन्मत्त दैत्य प्रसन्न होकर सर्वशक्तिमान भगवान नारायण से बोले, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमारे लिए सपहनीय मृत्यु हो। हमें ऐसी जगह मारो जहाँ की भूमि पानी में डूबी हुई न हो, तथा मरने के बाद हम दोनों तुम्हारे पुत्र हों। जो हमें युद्ध में जीत ले, हम उसी के पुत्र हों, ऐसी हमारी इच्छा है। उनकी बात सुनकर भगवान नारायण ने उन दोनों दैत्यों को युद्ध में पकड़कर उन्हें दोनों हाथों से दबाया और मधु तथा कैटभ दोनों को अपनी जांघों पर रखकर मार डाला। मरने पर उन दोनों की लाशें जल में डूबकर एक हो गई। जल की लहरों से मथित होकर उन दोनों दैत्यों ने जो मेद छोड़ा, उससे आच्छादित होकर वहाँ का जल अदृश्य हो गया। उसी पर भगवान नारायण ने नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि की। राजन कुंती कुमार, उन दोनों दैत्यों के मेद से सारी वसुधा आच्छादित हो गई। अतः तभी से वह मही मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान पद्मनाभ के प्रभाव से यह मनुष्यों के लिए शाश्वत आधार बन गई। भीष्म जी कहते हैं, कुरुनंदन, भगवान के अब तक कई हजार अवतार हो चुके हैं। मैं यहाँ कुछ अवतारों का यथाशक्ति वर्णन करूँगा। तुम ध्यान देकर उनका वृतांत सुनो। पूर्व काल में जब भगवान पद्मनाभ समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, पुष्कर में उनसे अनेक देवताओं और महर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ। यह भगवान का पौष्करिक पुष्कर संबंधी पुरातन अवतार कहा गया है, जो वैदिक श्रुतों द्वारा अनुमोदित है। महात्मा श्री हरि का जो वराह नामक अवतार है, उसमें ही प्रधानतः वैदिक श्रुति ही प्रमाण है। उस अवतार के समय भगवान ने वराह रूप धारण करके पर्वतों और वनों सहित सारी पृथ्वी को जल से बाहर निकाला था। चारों वेद ही भगवान वराह के चार पैर थे, यूप ही उनकी दाढ़ थे, क्रतु यज्ञ ही दांत और चिति इष्टिका चयन ही मुख थे, अग्नि जिह्वा कुशरोम तथा ब्रह्म मस्तक थे। वे महान तप से संपन्न थे। दिन और रात ही उनके दो नेत्र थे। उनका स्वरूप दिव्य था। वेदांग ही उनके विभिन्न अंग थे। श्रुतियाँ ही उनके लिए आभूषण का काम देती थी। घी उनकी नासिका, स्त्रुवा उनकी थुथुन और साम वेद का स्वर ही उनकी भीषण गर्जना थी। उनका शरीर बहुत बड़ा था।
धर्म और सत्य उनका स्वरूप था। वे अलौकिक तेज से संपन्न थे। वे विभिन्न कर्म रूपी विकर्म से सुशोभित हो रहे थे। प्रायश्चित उनके नख थे। वे धीर स्वभाव से युक्त थे। पशु उनके घुटनों के स्थान में थे और महान वृषभ धर्म ही उनका आश्रय विग्रह था। उद्गाता का होम रूप कर्म उनका लिंग था। फल और बीज उनके लिए महान औषध थे। वे बाह्य और आभ्यंतर जगत के आत्मा थे। वैदिक मंत्र ही उनके शारीरिक अस्थि विकार थे। देखने में उनका स्वरूप बड़ा ही सौम्य था। यज्ञ की वेदी ही उनके कंधे, हविष्य सुगंध और हव्य कव्य आदि उनके वेग थे। प्रागवंश यजमान गृह एवं पत्नी शाला उनका शरीर कहा गया है। वे महान तेजस्वी और अनेक प्रकार की दीक्षाओं से व्याप्त थे। दक्षिणा उनके हृदय के स्थान में थी। वे महान योगी और महान शास्त्र स्वरूप थे। प्रीतिकारक उपाकर्म उनके ओष्ठ और परवज्ञ कर्म ही उनके रत्नों के आभूषण थे। जल में पड़ने वाली छाया अर्थात परछाई ही पत्नी की भांति उनकी सहायिका थी। वे मणिमय पर्वत शिखर की भांति ऊंचे जान पड़ते थे। इस प्रकार यज्ञ में वराह रूप धारण करके एकार्णव के जल में प्रविष्ट हो सर्वशक्तिमान सनातन भगवान विष्णु ने उस जल में गिरकर डूबी हुई पर्वत वन और समुद्रों सहित अपनी महारानी भूदेवी का दाढ़ या सिंह की सहायता से मार्कंडेय मुनि के देखते देखते उद्धार किया। सहस्रों मस्तकों से सुशोभित होने वाले उन भगवान ने सिंह या दाढ़ के द्वारा संपूर्ण जगत के हित के लिए इस पृथ्वी का उद्धार करके उसे जगत का एक सुदृढ़ आश्रय बना दिया। इस प्रकार भूत भविष्य और वर्तमान स्वरूप भगवान यज्ञवरा ने समुद्र का जल हरण करने वाली भूदेवी का पूर्व काल में उद्धार किया था। उस समय उन देवादिदेव विष्णु ने समस्त दानवों का संहार किया था। यह वराह अवतार का वृत्तांत बतलाया गया। अब नरसिंह अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें नरसिंह धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। राजन, प्राचीन काल में देवताओं का शत्रु हिरण्यकशिपु समस्त दैत्यों का राजा था। वह बलवान तो था ही, उसे अपने बल का घमंड भी बहुत था। वह तीनों लोकों के लिए कंटक रूप हो रहा था। पराक्रमी हिरण्यकशिपु धीर और बलवान था। दैत्य कुल का आदि पुरुष वही था। राजन, उसने वन में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। 11,500 वर्षों तक पूर्वक तपस्या के हेतुभूत जप और उपवास में संलग्न रहने से वह ठूठे काठ के समान अविचल और दृढ़ता पूर्वक मौन व्रत का पालन करने वाला हो गया। निष्पाप नरेश, उसके इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या तथा शौच, संतोष आदि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भूपाल, उसके बाद शंभु भगवान ब्रह्मा हंस में जूते हुए सूर्य के समान तेजस्वी मान द्वारा स्वयं वहाँ पधारे। उनके साथ आदित्य, वसु, साध्य, मरुदगण, देवगण, रुद्रगण, वैश्वे देवगण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशा, विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, अन्य अन्य आकाशचारी ग्रह, तपस्वी देवर्षि, सिद्ध, सप्तर्षि, पुण्य आत्मा, राजर्षि, गंधर्व तथा अप्सराएं भी थी। संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेताओं में से चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य के पास आकर बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित वस्तु प्राप्त करो।
हिरण्यकशिपु बोला, सूरश्रेष्ठ, मुझे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच कोई भी न मार सके। लोक पितामह, तपस्वी, ऋषि, महर्षि कुपित होकर मुझे साप भी न दें, यही वर मैंने मांगा है। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध हो। पितामह, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न रात में, न दिन में, न बाहर और न भीतर ही मेरा वध हो सके। पशु या मृग, पक्षी अथवा सरीसृप, सर्प, बिच्छू आदि से भी मेरी मृत्यु न हो। देव देव, यदि आप वर दे रहे हैं तो मैं इन्हीं वरों को लेना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिए वत्स, इसमें संशय नहीं कि संपूर्ण कामनाओं सहित इन मनोवांछित वरों को तुम अवश्य प्राप्त कर लोगे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश मार्ग से चले गए और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मर्षि गणों से सेवित होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उसके बाद देवता, नाग, गंधर्व और मुनि उस वरदान का समाचार सुनकर ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से वह असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और उसके वध का कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सर्वष्टा, शंभु, सर्वव्यापी, हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं का यह लोकहितकारी वचन सुनकर दिव्य शक्ति संपन्न भगवान प्रजापति